दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। कुछ ना मांगू तुमसे ज्यादा, मन में है बस ये ही इरादा। जीवन को मेरे सवारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। मात पिता तुम, बंधु सखा तुम, पाकर तुमको लागी यही धुन। नैया को आने उबारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है। सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं के सभी श्रेष्ठीजनों का। और जिस परिसर पर हम यहाँ बैठे हैं, जो दिलवाड़ी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाड़ी
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जयनादम का वर्षा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अत्र उत्तरोत्तर संबोधक आवाहन जय हो अत्र तिष्ठि स्थाठाई स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि करणम सांसारिक विषयों में दुख कण से आया आना जाना मिट जाए मेरा विनाशाय जन्म न पावेती क्रोध नल में जल न जान सका जीवन भर जिसे बुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय संसार का विनाशाय जन्म न पावेती जड़ को ना मैंने जड़ समझ की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए अक्षय प्रप्राप्ताय शांति पावेती विषय विजेता बन न सकेंगे हृदय मेरा ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय कामवान विध्वंसनाय पुष्पम न पावेती ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोहन का विनाशनाय दीपम न पावेती अशुभ कर्म चरणों में अशुभ कराने आया ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकंदनाय रूपम न पावेती को इतना फल पाना है पाना था के द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम न पावेती जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन मस्त रहा चारों गतियों की मुनींद्राय अनप प्राप्ताय धर्म न पावेती गुरु के सब लगा ग्राम में अनिवार्य तुमने जान लिया भला पापुन काशिर को हर समय मते कित किया बचपन के अगर मन पर मुनिराज देश भूषण जी से जट ब्रह्मचारी अजमेर नगर में हुआ मानो रघुतम हरने वाला पढ़े वाला है भेद ज्ञान की चैनी से के मधुरता तुम कुंभ कुंभ के कुंदन से कुंदन साजद को कर देने तो निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटको को बत देने वह मंद मधुरी है वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी लग होना इस नाला ऐसा तो नहीं गुरगाने को गाना भी मेरा अनजाना स्वर काल छंद मैं क्या जानू भक्ति में रम जाना हो बाहों की निर्मल सरी कमलेश दिया तालियां बजाकर इनके सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए क्या देवर के चरणों में नमोस्तु 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 जिसपे पंचपालियती में कौन कौन से बनने का सौभाग्य 5 श्रेष्ठी जनों को प्राप्त होगा। अभी गुरुवर का जैसा आशीर्वाद होगा प्रतिमा खड़गासन की होगी, पद्मासन की होगी, अष्ट धातु की होगी, श्रीफल चरण का चढ़ाकर तालियां बजाकर अनुमोदना कर सहतुरा जैन समाज से आप आए अपने स्थान से नमन कर पारा राजिम से जो आए अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर ले और सभी अपने स्थान अंदर कोई भी ना आए सभी लोग नेवरा राजिम समाज से नेवरा अपने स्थान से खड़े हो जाए सभी लोग नमन कर लें के लिए खड़े होते हैं। सभी की भावना होती है कि ऐसे आचार परमेष्ठी जिनके दर्शन को देवराज भी अपना सौभाग्य समझते हो ऐसे आचार परमेष्ठी को प्रदान कर सौभाग्य निश्चित रूप से एक ही पुण्यशाली धीरज बाबीवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी महापौर हैं जो जैन समाज के तालियां बजाकर दुरुस्त में महापौर है और पूरे गौरव सिंह देवरी से लगे हुए आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते आचार्य भगवान को आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ
के लिए 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी। मंत्र का आशीर्वाद प्राप्त करें। धीरज पाटीदार जी पूरे परिवार के साथ महापौर जी। हाँ, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार से भी जुड़ा हुआ ये परिवार है, उनके सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। आज जहाँ परिवहन का सौभाग्य मिला, आज उनसे जी के परिवार क्रांति जीवन के राणा जी का परिवार है। तालियां बजाकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने गुरु को चाहते हैं और हमारे गुरु अपने गुरु को चाहते हैं। ऐसा बताइए। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। में पढ़कर मैंने अपने को इस राग देश की बेहतरी से अब तक हार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कर से हाल सोए आना जाना मिट जाए मेरा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जन्म मृत्यु विनाशाय जन्म निपामिति। जल में जल जल कर अपना चंदन सम शीतलता पाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशाय चंदनम निपामिति। मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय को पहचाना, अपने को केवल सपने से चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय को भैया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षर पर प्राप्त है विषय भोग की मदिरात्रि में बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी मैं काम भाव विध्वंस है मन समन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निपामिति। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय सुधारोग विनाशाय नैवेद्य निपामिति। एक साथ बोलना चाहिए। आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहन का विनाशनाय दीपक निपामिति। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना, बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम देना है धूपम निपामिति। इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना धर्म के सारा मिल बैठा मुझे दिखाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्या
विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलते पावती मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता रेशा मेरा कैसे क्या नाता कैसे अनर्घ पद पा जाऊं भावना पाता ओम ह्रीं श्री एक आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्रप्राप्ताय हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण हर जन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के गण कर्नाटक के सदलता राम ने मुनिवर तुमने जान लिया महला पापूज पिताजी को हर समय मति किट किया बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रव तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी लग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानूं भक्ति में रम जाना हो। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक याद। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम पामिति स्वाहा। नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो शब्दसाहूणम्। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 शंकर भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के असहकारी चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, अष्टानिका महापर्व की, पूज्य तपस्वी मुनि श्री चंद्रपुर सागर जी व राम सागर जी महाराज की, महामुनिराज की जय। अभी हम सब ने गुरु जी की पूजा की। भारतीय संस्कृति में और उसमें भी जैन संस्कृति में सबसे पहले देव पूजन का उल्लेख मिलता है। श्रावक के जो षड आवश्यक होते हैं
देव दर्शन, देव पूजा आता है। तो देव पूजा में देव, शास्त्र, गुरु की पूजा, इस तीनों को पहली पूजा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना पहली पूजा। अब वर्तमान में ऐसा हो गया कि अब पाउच का जमाना आ गया है, कम समय है, काम ज़्यादा करना है, तो फिर समुच्चय पूजा आ गई है। देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान से बीज शंकर सिद्ध प्रभु की गुण, क्योंकि अष्टांग का पर्व चल रहा है, सिद्धों की आराधना का प्रसंग भी चल रहा है, महापर्व चल रहा है। तो जो पुरानी देव शास्त्र की पूजा, उसकी हम पंक्ति आपको बता रहे हैं। जो त्यजग उद्यम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली, तू कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। तो आपने पूजा पढ़ी ध्यानता जी की पर्चे आप लोग ना, प्रथम देव और हंत उसकी है। तो देव त्यजग उद्यम नाश कीने, इस संसार में पुरुषार्थ करता है व्यक्ति, यह जीव धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रसाद करता है, और उद्यमशील भी रहता, सब कुछ करता है। लेकिन इस प्रसाद को फेल करने वाला कोई है, उस हमारे प्रसाद को सफल नहीं होने देता है, तो एकमात्र मोह होता है। उद्यम नाश कीने, उसको नाश करने वाला है। जैसे कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना, रुकावट आ जाती है, तो रुकावट के लिए खेद कहते थे आप लोग ना। तो हमारे पुरुषार्थ को सफल होने में जो रुकावट डालने वाला है, वो एकमात्र मोहिनी कर्म है। उद्यम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली, और मोह को अंधकार का संज्ञा दी गई है, अंधकार जैसा काम करता है। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान आपका पुरुषार्थ ही कार्यकारी हुआ है, क्योंकि उसको और कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। हमारे उद्यम को, हमारे पुरुषार्थ को नष्ट करने में जो मोह है, आपने भी उस मोह को पछाड़ दिया है। कैसे पछाड़ दिया है? आपने उस अंधकार को दूर कर दिया है। स्वयं अपने अंदर केवल ज्ञान ज्योति प्रकट करके उसको मोह को पछाड़ दिया है। उद्यम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली, तू कर्म घाती ज्ञान दीप, ऐसा आपने यह जो चारों घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। सबसे पहले मोहनी कर्मों को नष्ट होता है, सबको मालूम है ना। उसके बाद में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और हिसाब से अंतर कर्म चले जाते हैं। तो आपने जो सबसे सफल पुरुषार्थ किया है, वही आपका पुरुषार्थ कार्यकारी है, और वह केवल एकमात्र केवल ज्ञान रूपी ज्योति से ही नष्ट हो सकता, कोई उसका कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए भगवान आपका पुरुषार्थ ही सबसे अच्छा कार्यकारी रहा और सफल रहा है। हम इसलिए आपकी पूजन कर रहे हैं, आपको सामने प्रत्यक्ष उपस्थित मान करके और आपकी स्थापना करके कि जैसा आपने पुरुषार्थ सफल रहा है आपका, उसी प्रकार से हमारा पुरुषार्थ भी सफल हो गए। इसलिए हम आपके लिए यह दीप चढ़ाते हैं। अभी परसों वहां पर पूजन हो रही थी छत्तीसगढ़ में, कि श्रावक कह रहे थे वहां पर अतः पूजन कर रहे थे ना, छुखदान में आपके गोड़ों में चढ़ाते हैं, यानी आपके श्री चरणों में चढ़ाते हैं। इसलिए श्री चरणों का बहुत ही महत्व है। हिंदी में सब शब्दों का अलग अलग उपयोग होता है। ये अपने बीच में टांग मत अड़ाओ, कहीं पैर नहीं कहा जाता है, बीच में कहीं भी टांग मत अड़ाओ, है कि नहीं ना। और उसके लिए अलग से होता है, एक लात आता है ना, लात मार दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया, ये आता है। और वही पैर होता है, तो इसलिए जब चरण पूज्य उसके जब पैर कहा जाता है, पैर में चोट आ गया, एक्सीडेंट में पैर में दर्द हो गया, और उन्हीं लात के लिए, उन्हीं उसी टांग के लिए, उसी पैर के लिए जब पूजनीय हो जाते हैं तो श्री चरण कहलाते हैं। इस हिंदी की विशेषता आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में क्या होगा? ओनली लेग या फुट, इसका कोई शब्द ही नहीं है, बताइए है क्या? जबकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं, 8-10 है, हमको इतने से आना है। तो आप हिंदी की विशेषता देखिए कि किसी उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है, उसके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो आपके श्री चरणों में इसलिए हम चढ़ा रहे हैं कि भगवान हमको वो है प्राप्त हो जाए। अभी कल हमसे कह रहे थे संचालक महोदय चंद्रकांत जी, अष्टम तीर्थेश जिनकी आवाज ही फेमस है, प्रसिद्ध है ना, तो कल महाराज जी आपको संस्मरण सुना दिया था, ताकि हम लोग को अच्छा लगे। हम लोग बहुत अच्छी बात है, ताकि आपका भी मन लगा रहे। अब क्योंकि आचार्य बिहार चल रहा है और गर्मी का बिहार है,
समझते हैं पैदल चलना है, जूते चप्पल पहनना भी नहीं है। एक बार इसी प्रकार से अमरकंटक की बात है, अचासी कोई व्यक्ति हाथ दे रहे थे, माँ जी लोग रहते ना, तो उन लोग की आत्मीयता रहती है, गुरु के प्रति आत्मीयता, उनके लिए अच्छे से आहार हो जाए, क्योंकि माँ बहनें इस अच्छे से पेट आहार करा सकती हैं। अब वो अचासी को हाथ दे रहे थे, आखिरी में उन्होंने बोला पानी अच्छे से ले लीजिए महाराज जी पानी और ले लीजिए, पानी अच्छे से ले लीजिए। एक दो पानी ले लिया। अचासी आप पानी अच्छे से लीजिए, गर्मी बहुत है, कौन आपको अंतर करना है, और अच्छे से ले लो पानी, आप कौन आपको अंतर करना है। तो ये आत्मीयता रहती है, जैसा कि अभी आत्मीयता की त्योहार आने वाला, होली का आने वाला ना, तो प्रसंग आपको हम सुना रहे, क्या संस्मरण की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से गर्मी का समय था और एक मुनि महाराज के लिए आंख में तकलीफ हो गई, तो आचार्य महाराज जी के पास में चढ़ने में गए। उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य आंख में तकलीफ हो रही है, इसके लिए क्या करें, आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया और आचार्य ने कहा इसके लिए आपके लिए तो शुद्ध ताजा घी आंख में डालना तो इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो घी होता है ना वह बातनाशक भी होता है, पित्तनाशक भी होता है। ठीक है, तो फिर संकेत कर दिया कि ताजा घी निकाल लो, निकाल करके कुछ बहनें घी निकाल करके आ गई। उन्होंने पूछा कि महाराज जी मेरे सारा महाराज जी यहाँ तकलीफ थी, धमे वाले है ना, तो हमारे पास में घी लेकर के आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी का नेमो सागर जी हम के अंदर बैठेंगे। अब महाराज जी अंदर कैसे जाएं, उनने उनके लिए घी मंगाया आंख में डालने के लिए और ये उनके पास पहुंचा देंगे। उन्होंने हमसे बात बोल दी कि आप चेक कर लो महाराज जी घी कैसा है। तो हमने कहा कि हम तो चेक तो स्पेशल लैब में करवाते हैं, हमारे जो चेक जहाँ प्रयोगशाला है ना, चेक करने की प्रयोगशाला है, वो हम आचार्य के पास ले जा रहे हैं, जैसे उनने लगवा लिया तो समझ लो आपका चेक ओके है। जैसे प्लाईवुड में लिखा रहता है ना चेक ओके, तो हम सभी सही निशान लगेगा जब आचार्य से लगवा लेंगे, हम तो यहाँ से चेक करवाएंगे, हम तो बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। जैसे आचार्य एक घी बहुत अच्छा घी है इसके लिए, और से गर्मी का समय चल रहा है, इसको लगाना चाहते हैं। तो आचार्य ने इनकार कर दिया और मैं भी चुपचाप एक कोने में ऐसे खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो प्रयास किया जाए, है कि ना, करत अभ्यास के। हाँ, तो ट्राई अगेन इस बात है ना, ट्राई अगेन आता ना, हमेशा प्रयत्न तो करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न करने वाले कभी भी हार नहीं होती है। ये आपने पंक्ति सुनी होंगी ना, बच्चन जी की सुनी है। तो हम लोग चलो ठीक है, तो हमने कहा आचार्य आप घी लगवा लीजिए, हमारा एक दिन पहले उपास था, आज पालना है हमारी, आप यदि हमको अवसर दे देंगे भैयावती करने का, सेवा करने का, तो हमारा मन खुश हो जाएगा, हमारी पालना भी अच्छे से हो जाएगी। तो गर्मी के उपास की पालना तो अपने हिसाब से होती है, जो उपास करने वाले जानते होंगे। तो आचार्य ठीक अच्छा, तो आचार्य ने सहर्ष से स्वीकृत दे दी और हमको भैरवती करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आचार्य ने घी लगवा लिया। अब यहाँ तक तो आपने सुन लिया, अब यहाँ के बाद जो विशेष बात है वो हम आपके साथ सेवा करना चाहते हैं, वो हम आचार्य की विशेषता आपको बताना चाहते हैं। इस मोड़ पर एक टर्निंग पॉइंट अभी आया है, हम टर्निंग पॉइंट अभी आपको बता रहे हैं। और उस सब करने के बाद में पूजन का समय हो गया, बाहर कमेटी वाले पर लिए खड़े हुए थे, तो हमने कहा चाची बाहर सभी लोग खड़े हुए हैं और पूजन का समय हो गया है, अब आज आचार्य नहीं आ पाए क्योंकि बिहार चल रहा है, स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, इसलिए तो उस समय वहाँ पर तो स्थिर से क्षेत्र की बात है, तो उसके हिसाब से सब आचार्य हाँ अच्छा समय होगा चले। अब हमको ध्यान आया कि आचार्य अच्छा मौका गोल्डन चांस हमको दिया है, तो बड़ों के प्रति उपकार तो आभार तो मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों के प्रति आप आभार मानेंगे तभी आपके शेष कर्मों का भार उतर सकता है। जिन्होंने कर्मों के भार को उतारने के लिए बड़ों का आभार माना है वही सफल हुए हैं। ये आप सिद्धांत लिख के रख लीजिए, मेरी भावना पर देना, हो नहीं कृतज्ञ कभी में देह न मेरे उड़ावे। इसलिए जिसने भी आपके लिए थोड़ा उपकार किया है
उसके लिए कृतज्ञता हमेशा ज्ञापित करना चाहिए। इस श्रेष्ठ और सज्जन जनों का लक्षण है। और फिर गुरु ने जितने बड़ा उपकार किया है, मौका दिया है, तो उनके प्रति अपनी आभार व्यक्त करने बहुत गौरव की और पुण्य की बात होती है। तो हमने आचार्य आपने बड़ी कृपा की और हमारे लिए लाभ प्रदान किया, आपका बहुत बड़ा उपकार है। तब आचार्य ने क्या कहा, मैं आपसे साथ सेवा करना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा कि हाँ, पारणा हो गई। हमने कहा नहीं आचार्य, अभी तो यहीं पे, अभी तो आपकी पूजन होगी, प्रवचन होंगे, उसके बाद आप बैठेंगे, फिर हमारा नंबर आएगा पारणा में। आचार्य ने क्या कहा कि देखो तुम्हारी पारणा है और तुम्हारी पारणा कराने के लिए हम तुम्हारे चौके तक जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने अपने चौके में तुम्हारी पारणा करा दी। एक करना कहलाती अंदर की कि हमने अपने चौके में तुम्हारी पारणा करा दी। हम तुम्हारी पारणा कराने के लिए उस चौके में जा नहीं सकते हैं। गुरु महाराज कहलाते अपनी सीमा सब रहती ना। इतना कहने कितनी बड़ी बात हो जाती है। एक वचन एकदम से निकलते नहीं है, अंदर करुणा दया प्रेम की बात और वात्सल्य की बात होती है। और गुरु का जो शिष्यों प्रति बहुत विशेष स्नेह होता है, उनके गुरु का बहुत उनके अपने शिष्यों के प्रति रहता है। उसका ही परिणाम होता है कि ऐसे वचन निकल पाते हैं, ऐसे निकल नहीं सकते हैं। इतने मान गुरु के मुख से वचन निकलना कितनी मुश्किल की बात है। जब अंतरंग में परिणति होती है तभी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि बहिरंग सब दिखता रहता है, बाकी वेशभूषा दिखती रहती है। तो अंतरंग को अपन को समझना है। आगे होली का त्योहार आने वाला है और रंग का त्योहार जो कहा जाता है, पोस्टर लगे हुए थे वहां पर, सामाजिक समरसता का होता है। श्री कृष्ण जी के नारायण श्री कृष्ण जी के लिए का उसमें सब चित्र बना था और सब उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे थे होली की शुभकामनाएं, क्योंकि होली त्योहार रंग का त्योहार तो है, सब जानते हैं। लेकिन वास्तव में एक भारतीय संस्कृति के अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता, परस्पर प्रेम, वात्सल्य और उसका प्रतीक है होली का त्योहार। वास्तव में आज के समय उसकी होली के रंग का हिसाब से उसका समीकरण बदल गया, बात अलग है। लेकिन वास्तव में वहां पर देखा जाए तो बहिरंग में तो रंग दिखते हैं लाल पीला नीला हरा, लेकिन अंतरंग में एक वात्सल्य प्रेम का रंग दिखता है। तब कहीं जाकर के चार रंगों की हम सबको दिखती है। सब जानते हैं कि सूरज की जो किरणें होती है 7 रंगों से बनी है। बहुत नहीं बना ना, डूब गया नीला पहासाला, क्या से बोलते ना, बेगाना ही ना पाला, हाँ हैप्पी नाला, याद करने जरूर ना। 7 रंगों सबसे रहता है, सबसे मिलकर के वह सफेद रंग दिखता है। बस अंतरंग में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। जब अंतरंग में ऐसा रंग आता है तब कहीं जाकर के बहिरंग में आपको रंग दिखते रहते हैं। बाहर के रंग कोई भी कार्यकारी नहीं है, लाल पीला नीला हरा कोई कार्य नहीं है। यदि अंतरंग में ये आपका वह सफेद शांति का प्रतीक नहीं है तो बाहर के रंग कोई भी काम नहीं आएंगे। इसलिए अंतरंग में ऐसी करुणा के झरना हम सबको बहाना है ताकि हम उस रंग को प्राप्त कर सकें। और वो रंग जिन्होंने आश्रय परमेष्टि भगवान बने हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। जिन्होंने मोह को पछाड़ा है, मोह को पछाड़ना आसान बात नहीं होती है। जिनके अंतरंग में ऐसे पंच परमेष्टि का ध्यान रहता है, गुरु के प्रति आराधना रहती है, अपने स्वरूप के प्रति संवेदन की बात रहती है, अपने स्वरूप निष्ठा रहती है और अपने कर्तव्य का पालन रहता है, वही अंतरंग को समझ सकता है और बेरंग ऐसा दिखता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के जो लक्षण होते हैं, अनुकंपा होती है, आस्तिक्य होता है, ये सब कैसे होता है? उसका देव सास के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा है, तब तो श्रद्धा में है। उसका देवों के प्रति, गुरु प्रति, ऐसे 20 लाख धर्म के प्रति उसके अंतरंग में ऐसी धारा प्रवाहित होती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप वह उस पद को प्राप्त करता है। और उस पद को प्राप्त करने के लिए हम सबका पुरुषार्थ हमेशा लगा रहना चाहिए। इसलिए हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ जो साधक के होते हैं करता रहता है, तभी सार्थक हो सकता है। सब मोह को भी, महाबली को भी उसको पछाड़ दें। और उसके लिए कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। चलता रहा युद्ध, आपने सुना होगा 1 साल के ऊपर हो गया है। 24/7, 24/7 दुकानें लगा रहे थे ना,
ये स्थिति वहां बनी हुई है रूस में और यूक्रेन के बीच में। उससे क्या प्राप्त होने वाला है? उससे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति जो हमारे अपने अंदर है, उसको प्राप्त करने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र तत्वों का श्रद्धान और देव शास्त्र के प्रति भक्ति आराधना ही उसके लिए सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। जिन्होंने मोह को पछाड़ा है, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से पछाड़ा है, मिसाइलों से नहीं पछाड़ा है। हम समझें, दुनिया समझे कि वास्तव में शांति के लिए जो है हमारे अपने आप में रंग को प्राप्त करने के लिए अंतरंग में अपन को कैसे ज्ञान की धारा बहानी है, कैसे तत्व श्रद्धान करना है, कैसा श्रद्धान करना है, उसको समझें तो हमारा यह आने वाला होली का पर्व जो है रंगों का त्योहार कहलाता है। उसको हम सही सार्थक अर्थक समझ सकेंगे और उसको सही अर्थ में मना सकेंगे। इसलिए जब हमने आपको बात बताई है, आचार्य श्री की एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया है, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने अंतरंग को टटोलें, अंतरंग को जानें, तो हमारा वह बाहर रंग अपने आप खिला खिला रहेगा। सफेदी की चमकार आपको यहाँ से नहीं मिल पाएगी। जब तब मिलेगी तब अंदर आपके सफेदी रहेगी। अंदर में आपके लिए जब तक वह शांति का, प्रेम का, करुणा की, दया का आपके लिए प्रभावित होता रहेगा, तभी बाहर सफेदी की चमकार आपको देखने में आएगी। वही अनुकंपा कहलाता है, वही करुणा कहलाता है। हम सब प्रयास करें, सिद्धों की आराधना करें, क्योंकि अष्टांग का पर्व चल रहा है। उसी हिसाब से हम सिद्धों की आराधना करते हुए उस सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान तय सूझन लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दी। हे जनवाणी भारती तो जपन जन, जो तेरे शरणा गई सो पाए सुख चैन।